प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, साधु आया पाहुना मांगे चार रतन, धूनी पानी साथरा सरधा सेती अन्न। अर्थात संत जन अतिथि की भांति आते हैं और अपने भक्तजनों से चार रत्न मांगते हैं। ये अनमोल रत्न हैं धूनी, पानी, साथरा अर्थात आसन और भक्ति भाव से अन्न। भक्तों को उनकी यह मांग अवश्य पूरी करनी चाहिए, क्योंकि साधु की सेवा कर लिया, समझ लो परमात्मा की सेवा कर लिया। तो बड़े प्रेम से साधुओं की इन इच्छाओं को जरूर पूरी करें, क्योंकि उनकी इन इच्छाओं को पूरी करने से हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग खुल जाता है। इसलिए साधु संतों की सेवा प्रेम से करनी चाहिए। कबीर साहब आगे कहते हैं, साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीस नवावत डही परे, अग पापन की पोट। मतलब संत जनों के मिलने पर सभी संकट दूर हो जाते हैं। काल अर्थात मृत्यु का जाल हम पर हावी नहीं होता, इसका भय हमें कभी भी नहीं होता। साधु संतों की सेवा करने मात्र से हमारे सारे संकटों का समाधान आसानी से हो जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, साधु बड़े परमार्थी, धन ज्यों बर से आए, तपन बुझावे और की अपने पारस लाए। अर्थात साधु बड़े ही परमार्थी होते हैं। जैसे बादल घोर वर्षा कर औरों की तपन को शांत करते हैं, ठीक वैसे ही साधु भी अपनी अमृतवाणी से लोगों के मन को शांत करते हैं। संत जन हमेशा पारस बनकर लोगों को कंचन स्वरूप बना देते हैं, अर्थात उनके दुखों को मिटाकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। प्यारे भक्त प्रेमियों, आज की इन अमृतवाणियों से केवल इतना सा सीख ले लें कि संत महापुरुषों की सेवा हमें सच्चे मन से करनी चाहिए। तो इतना करने मात्र से हमारे जीवन में सच्चाई का उदय हो जाता है और परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मित्रों, आज की अमृत प्रेरणा भले ही छोटी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें संत जनों के प्रति सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि संत जनों के प्रति प्रेम करने से ही हमें सत्संग में रुचि आती है और तभी सत्य हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अतः प्यारे मित्रों, संतों से जितना प्रेम करेंगे उतना ही हमारे लिए हितकर होगा। भक्त प्रेमियों, ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग से अपने जीवन को संवारते रहें। मिलते हैं ऐसे ही अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।